अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट और आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज जो वीडियो बना रहा हूं वो है एच पेलोराई बैक्टीरिया। आजकल मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक ये फैलता जा रहा है। मैं खतरनाक हद तक इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या आ रही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके नुकसान क्या क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये फैलता कैसे कैसे है मैं ये भी आपको बताऊंगा। आप लोगों को ये तफसील से जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा, दरवाजा उसको से बंद कर दीजिएगा, तफसील से जरा सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको सही तरीके से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको पता चलेगा और आप इससे बहुत ज्यादा बच सकते हैं। अब ये क्या कि एच पेलोराई बैक्टीरिया जो है ये जब हमारे मैदे में पहुंच जाता है तो उस वक्त पहले पहले ये मैदे की झिल्लियों के अंदर सोजिश पैदा करता है, पेट के अंदर दर्द होती है, कभी भूख बहुत ज्यादा लगती है, कभी नहीं लगती है, पेट के अंदर अक्सर गैस रहता है, पेट के अंदर दर्द रहती है, बार बार पखाने आते रहते हैं और कभी जब इसकी कंडीशन ज्यादा बढ़ चुकी होती है तो उस वक्त भी मजीद इसकी सिम्टम जो है वो आपस में मिक्स हो जाती है। अब एच पेलोराई बैक्टीरिया जो है, साधारण उसका नाम हेलोबैक्टर पेलोराई है। हेलोबैक्टर पेलोराई जो साइंसदान जिसने दरियाफ्त किया था उसी के नाम पर आगे आ रहा है ये बैक्टीरिया जो है। अब सबसे ये देख लें पहले कि ये करता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये इसके नुकसान क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फैलता कैसे है। अब ये होता ये है कि जब मैदे में जाता है तो ये जब भी खाली मैदा होगा, जब भी खाली मैदा होगा ये मैदे की झिल्ली को खाना शुरू कर देता है। मैदे के अंदर जो म्यूकस लेयर होती है ये उसी को खाना शुरू कर देता है। आगे इसका जो ऑनसेट होता है, जो हमला होता है वो है ड्यूडिनम। वहां पर भी जब ये जाता है तो वहां पर भी जाकर ये ड्यूडिनम के अंदर की लेयर जो है सबसे ज्यादा उसको खाना शुरू कर देता है और जैसे जैसे जो उसको खाता जाता है ये उसी तरह से ही वहां पर नुकसान पैदा करता है। मैदे तक ही रहे ये तो गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करता है, अगर ड्यूडिनम में चल जाए ड्यूडिनल अल्सर पैदा कर देता है और ये पेप्टिक अल्सर का बायस बनता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां पर भी झिल्लियों को खाता है। ये पखाने के रास्ते भी खारिज होता है, मुंह के रास्ते भी खारिज होता है। ये बहुत गंदा बैक्टीरिया है। जिसको भी ये होता है हर वक्त वो अनईजी फील करता है, पेट फूला हुआ है, भारीपन रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, खाता है तो डकार नहीं आते हैं, अगर उसने खा लिया है तो भारीपन रहेगा, हजम नहीं होगा, बैठ नहीं सकेगा, डकार नहीं आएंगे, अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसके पेट में दर्द होगी, वहां पर कभी कभी कुछ हो जाएगा क्योंकि उसको अल्सर हो चुका होता है, पखाने के रास्ते कुछ लोगों को खून भी आना शुरू हो जाता है। ये तो होते हैं हेलोबैक्टर पेलोराई जो है उसके नुकसान होते हैं। अब ये है कि ये इसने गैस्ट्रिक अल्सर भी पैदा कर दिया, पेप्टिक अल्सर भी पैदा कर दिया, ये तो इसका नुकसान आता है। अब ये है कि ये फैलता कैसे है। जो आज की वीडियो है, जो मेरे मेन फोकस है वो ये चीज है कि ये फैलता कैसे है। मेन इस चीज को नोट कीजिएगा, ये मुंह के रास्ते ये फैलता है, ठीक है। मुंह के रास्ते फैलने से ये सलाइवा जो है, जो थूक है उसके जरिए भी निकलता है ये। तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि छोटे बच्चे जो है ना, छोटे बच्चों को किस करते हैं, जिसको भी ये होता है ये किस करते हैं बच्चों को। जब किस करते हैं तो मुंह के जरिए बच्चे के अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है और बच्चे को भी हेलोबैक्टर पेलोराई हो जाता है। दूसरा, ये पखाने के रास्ते खारिज होता है। अगर किसी ने फ्लश सही किया, वॉशरूम में गया और उसके बाद फ्लश सही करते हैं तो इसके फैलने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई वॉशरूम में गया लेकिन उसने फ्लश सही नहीं किया तो भी वहां पर फैलने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा ये कि जब वो अपने हाथों से इस्तिंजा करता है, जब अपने हाथों से इस्तिंजा करता है तो अगर किसी के मामूली ये नाखून जो है ना, ये मामूली नाखून भी बड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं मैं कहता बड़े बड़े हूं, नो, मामूली से नाखून भी बड़े हुए हों तो ये बैक्टीरिया क्योंकि आता है वो आकर आदमी साबुन से हाथ धोता है लेकिन नाखूनों के अंदर तो ब्रश नहीं मारता ना, कुछ नहीं करता, ये वहां पर फंसे रह जाते हैं। और उसके बाद आकर वो बंदा जो किसी दूसरे जो पेशेंट होता है जिसको एच पेलोराई पॉजिटिव होता है, वो किसी भी चीज को टच करता है,
किसी टावर को टच करता है, किसी खाने को टच करता है, किसी और चीज को टच करता है, तो वहां से भी दूसरों को लग जाते हैं। मैंने एक घर के अंदर 6 लोग हैं, 6 लोगों को ही मैंने एच पेलोराई बैक्टीरिया का पेशेंट देखा है। अब क्या हुआ, जब तफसील पता किया, पता लगा कि जो साहब थे, उस घर के जो मालिक साहब थे, उनको हुआ है। उसके बाद उनकी मिसेस को भी हुआ, उनकी बेटियां उनको हुआ, उनका बेटा है उनको हुआ। यानी कि अब 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग ही इसकी एच पेलोराई के पेशेंट हो चुके हुए हैं। प्रॉब्लम, मुसीबत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिसका स्टमक ही सही नहीं रहेगा। खाना तो खा लिया, अब उसने खा लिया है तो वो हजम नहीं हो रहा, अनईजी है, अजीब किस्म की तबीयत है, चिड़चिड़ापन इसके अंदर होना ही होना है कि बैठा है तो अजीब ही भारीपन है, बोलने को दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा। अगर उसने कहा कि यार खाना हजम नहीं हो रहा, मैं कम खाऊंगा, खाना कम खाया उसने, कुछ देर के बाद भूख लगी और उसने कहा नहीं खाना है, तो बैक्टीरिया अंदर की झिल्ली को खाना शुरू कर दिया। इतना गंदा बैक्टीरिया है ये, बहुत ज्यादा। और मैंने डॉक्टर्स को भी इसकी ट्रीटमेंट करते हुए देखा है कि ये एलोपैथिक में नो डाउट एंटीबायोटिक है, वो देते हैं, एच पेलोराई नेगेटिव हो जाता है, लेकिन मेडिसिन कितनी कॉम्बिनेशन में देते हैं। मैंने एक ही प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अच्छा नहीं लगता तो मैं आप उसका दिखाऊं, क्लेरिसिट और ऑगमेंटन, यानी कि डबल एंटीबायोटिक दी हुई थी, डबल एंटीबायोटिक एच पेलोराई के पेशेंट को। और मैंने 3-3 माह तक देखा है लोगों को कि वो एच पेलोराई बैक्टीरिया की मेडिसिन 3-3 माह से खा रहे होते। अब क्या करना है कि जिस भी मरीज को अगर हो जाए तो उसके लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। आप टीबी हो गया तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि दूसरे को, यार टीबी में बंदा जो होता है बैक्टीरिया वो उसका मर भी जाता है, इसी का बैक्टीरिया ठीक हो जाता है, लेकिन यकीन करें एहतियात इसके लिए बहुत जरूरी है। जब अगर आपको पता चल गया ना कि मुझे बैक्टीरिया हो गया है, इसका कोई एच पेलोराई का इन्फेक्शन हो गया है, कोशिश करें, खुद से कोशिश करें कि अपने एक तो नौकर जो है ना, इनको छोटे से छोटा रखें। हर रोज जब भी होना को थोड़ा सा उनको साफ कर दिया करें अपने नाखूनों को, ताकि कोई भी गंद इसके अंदर ना रहे और बैक्टीरिया इसके अंदर छुप ना सके। दूसरा ये, किसी बच्चे को मुंह से किस ना करें। अपना जूठा जो है, अपना गिलास पानी पिया और उसके बाद दूसरे ने पानी पिया, ऐसा ना करें, अपना अलग से रखें, एहतियात जरूरी करें। वॉशरूम में जाए, फ्लश ज्यादा करें, कोशिश करें। अगर एक वॉशरूम है, सॉरी, रोजा अफ्तारी के बाद जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका जो वॉशरूम है उसको आप एक वॉशरूम इस्तेमाल करें, बाकी दूसरे लोग इस्तेमाल करें। जितनी एहतियात रखेंगे आप अपनी फैमिली को बचा लेंगे। लेकिन अगर आप बद एहतियाती करेंगे, कुछ नहीं होता, खैर है, ऐसे ही लोग तो मारते हैं, बस जिसकी बहुत आनी आनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कभी नहीं कहा कि अगर गड़ा नजर आ रहा हो तो उसके अंदर छलांग लगा लो कि नहीं जी मुझे रब बचा लेगा। नाउ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम आए हैं मस्जिद के अंदर, तो आपने पूछा किस चीज पर आए हो, तो उन्होंने कहा जी कि ऊंट पर आए। तो आपने कहा जी कि उसको बांधा है, आपने कहा जी कि अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आपने कहा कि नहीं, पहले जाकर उनका घुटना बांधो और फिर उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द करो। तो भाई जितनी एहतियात करेंगे ना आपकी फैमिली, आप बच जाएंगे। लेकिन हजारों रुपए लगते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, टेस्टों के चक्कर लगते हैं, 1800 आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं और एंटीबायोटिक हाइपोटेंसी खानी पड़ती है, और उसके बाद दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। मैं अगर किडनी के बारे में बताऊं आपको, ब्लड के बारे में बताऊं आपको, लिवर के बारे में बताऊं, इसकी कॉम्प्लिकेशन, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये एच पेलोराई बैक्टीरिया जब होता है तो इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो बराबर बहुत आती है। इससे बेहतर एहतियात कि अपनी फैमिली को किसी मुसीबत में न डालें। वो बच्चा जो आपके पास प्यार के लिए आया और आपने उसको मुंह पर किस कर दिया और आपको पता है यार मुझे ये इन्फेक्शन पॉजिटिव है, आपने टेस्ट करवाएं इसके लिए। अगर आपको भारीपन रहता है, आपको डकार गंदे से आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, तो आप टेस्ट लाजमी कराएं अपना। अगर पॉजिटिव है तो बच्चों को मुंह पर किस कभी ना करना, क्योंकि अगर आप किस करेंगे आपका प्यार उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसको मुसीबत में डाल देगा। एहतियात जरूरी करें, यही मेरी आज की रिक्वेस्ट है। कोशिश करें कि जितना हो सकता है, यार ये बहुत फैलता जा रहा है, यकीन करें मैं बहुत देख रहा हूं, पहले मैं इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं तो हैरान रह गया हूं कि ये एच पेलोराई बैक्टीरिया इतने लोगों में हो सकता है, इतना होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। एहतियात करें जितना हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और हम सबको अपनी पनाह में रखे। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और सब कुछ मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।